के द्वारा ये कहा गया कि हमारे संपर्क में आरजेडी के संपर्क में जेडीयू के विधायक है। बात ये कही जा रही थी, लेकिन कहां ये बात आ गई है कि बीजेपी के विधायक भी आरजेडी के संपर्क में, वे यहां आरजेडी में न चले जाए। यहाँ पर एक बयान दिया था कि मर जाएंगे लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे, तो इस हिसाब से तो नीतीश कुमार को मर ही जाना चाहिए। जिस लिहाज से वो यहाँ पर फिर से एनडीए के साथ जुड़े हैं, तो अपने बयान को देखते हुए कहीं ना कहीं उन्हें इस शर्म में डूब जाना चाहिए कि वो बार बार कहते कुछ और है और करते कुछ और है। जनता जो जिस तरीके से उम्मीद में वोट देती है कि हमारा विकास होगा, लेकिन अब खुद का वो विकास नहीं कर पा रही हैं वो पार्टियां। खुद जो है उनके विधायकों का भरोसा नहीं है कि वो कब किधर चले जाएं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि इसके खिलाफ मुझे लगता है चुनाव आयोग को भी एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रसाद जैसे नेता अभी भी मौजूद है, नीतीश कुमार जैसे नेता हैं जो बिहार की राजनीति साधने के लिए हमेशा से आगे रहे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हमेशा से रहे। अगर जीतनराम मांझी मुझे लगता है यहाँ कोई खेल नहीं करना चाहते तो यहाँ पर वो किसी भी पार्टी के साथ जा सकते थे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2024 में। बिहार में 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी सी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो अपने विधायकों को सीधे तौर पर कहीं और भेजती हुई नजर आ रही हैं, विधायकों को गायब करती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात की भनक यहां पर लगने लगी है कि अब उनके विधायकों को खरीदा जा सकता है, अब उनके विधायकों को दूसरी पार्टियां लुभा सकती हैं, आरजेडी यहां पर बड़ा कारनामा कर सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी विधायकों को बोध गया भेज दिया और ये कहा है कि 2 दिन बाद आप वापस आना। ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होगा तभी आप यहां पर मौजूद रहेंगे, उससे पहले यहां पर उनकी कोई खबर लेने वाला नजर नहीं आएगा। तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस बात की भनक यहां पर लगती हुई नजर आ रही है कि अगर उनके विधायक गए तो 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे और 12 फरवरी से पहले नीतीश कुमार का जो साथ एनडीए ने लिया था वो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा भरा साबित हो सकता है। यहाँ पर नीतीश कुमार जो ये कहते हुए दिखाई देते हैं मीडिया के सामने कि अब एनडीए के साथ ही रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं, तो क्या अब एनडीए ही नीतीश कुमार का साथ छोड़ती हुई नजर आएगी? इससे जुड़े हुए कई सवाल हमारे जहन में आते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद है, सवालों को यहाँ पर परखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतना लंबा समय बीत चुका है लेकिन नीतीश कुमार खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब घबराती हुई नजर आ रही है। अक्षय मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी विधायकों को बोध गया भेज दिया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को डर सताने लगा है कि कहीं आरजेडी उनके विधायकों को खरीद ना ले? वाकई में देखिए, क्योंकि ये चीज़ बीजेपी की तरफ से देखने को हमें बिल्कुल नहीं मिलती। आप देखिए जिस तरीके से हाल ही में झारखंड का पूरा मामला हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले जो यहाँ विधायकों को यहाँ शिफ्ट करने का जो लगातार एक सिलसिला चल रहा था, जहाँ हैदराबाद यहाँ स्थानांतरित हुए थे जेएमएम के विधायक, उसमें कांग्रेस के भी 19 विधायक यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस के भी यहाँ कुछ 16 करीब 16 विधायक थे जो शामिल थे। तो ये जो चीज़ थी झारखंड में देखने को मिली, इसके अलावा कई राज्यों में देखने को मिली। जब महाराष्ट्र में यहाँ पर 2022 में बवाल हुआ था तब शिवसेना के विधायक यहाँ असम पहुँचे थे। तो लेकिन बीजेपी जब ऐसा करती है, ऐसा हमने हाल फिलहाल में बिल्कुल नहीं सुना। बीजेपी ने जब अपने यहाँ विधायकों को स्थानांतरित किया है, 78 वर्तमान में विधायक उनके बिहार विधानसभा में, तो निश्चित तौर पर ये झलकाता है कि वाकई में बीजेपी को चिंता है कि उनके विधायक पाला न बदल। बात यहां पर नीतीश कुमार की जेडीयू के विधायकों को लेकर हो रही थी। यहां पर खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार की जेडीयू के विधायक आरजेडी में जा सकते हैं। आरजेडी के तमाम नेताओं के द्वारा बयानबाजी की गई, कई नेताओं के द्वारा यह कहा गया कि हमारे संपर्क में, आरजेडी के संपर्क में जेडीयू के विधायक है। बात यह कही जा रही थी, लेकिन कहां यह बात आ गई है कि बीजेपी के विधायक भी आरजेडी के संपर्क में, वे यहां आरजेडी में न चले जाए। तो निश्चित तौर पर फ्लोर टेस्ट में अब जिस तरीके से महज यहां पर 3 दिन का वक्त रह गया है, सोमवार वो दिन होगा 12 फरवरी का, जब यहाँ पर 128 लोगों को बिहार विधानसभा में राज्यपाल के सामने अपने 128 विधायकों को यहाँ विधानसभा में खड़ा करना है नीतीश कुमार को। उन 128 में कहीं ना कहीं वे भी एक होंगे, लेकिन 128 में जो बीजेपी के 78 हैं, क्या वे पहले 78 यहाँ पर पहुँच पाएंगे? ये वाकई में बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति नजर आई है, जिस तरीके से अपने विधायकों को स्थानांतरित बीजेपी ने किया, निश्चित तौर पर यह सवाल बनता है कि क्या बीजेपी को चिंता यहाँ पर सता गई है, क्या उनके विधायक यहाँ पर पाला बदल सकते हैं? देखिए, विधायक
विधायकों की बात सामने आ रही है तो एक सवाल पूछना यहाँ पर लाजमी हो जाता है कि विधानसभा में बहुमत साबित करना है, लेकिन विधानसभा स्पीकर की बात करें अवध बिहारी की, उनको हटाने की कवायद सबसे पहले हो रही है कि पहले उन्हें हटाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर विश्वास मत पेश किया जाएगा। लेकिन अवध बिहारी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं नहीं हटूंगा, मुझे कोई हटा नहीं सकता है। तो क्या ये एक और बड़ी मुश्किल नीतीश कुमार के लिए बढ़ती हुई नजर आएगी? वाकई में देखिए, जिस तरीके से अवध बिहारी चौधरी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि मुझे कोई नहीं हटा सकता, मैं नहीं हटूंगा। अब आप देखिए हटाया किस तरह जाएगा, हटाया इसी तरह से जाएगा कि आपके पास विधानसभा में बहुमत होना चाहिए और उस बहुमत से आप यहाँ पर राज्यपाल के खिलाफ, माफ कीजिएगा, यहाँ पर विधानसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव रखेंगे, फिर उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। अब जिस तरीके से वर्तमान में जो आरजेडी की तरफ से विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी वे कहते नजर आ रहे हैं कि मैं नहीं हटूंगा, मुझे नहीं हटाया जा सकता, क्या उनके इस बयान का मतलब यही है? वाकई में देखिए, जिस तरीके से अवध बिहारी चौधरी ने यह बयान दिया है, उनके इस बयान का मतलब तो यही निकल रहा है कि नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार अगर बहुमत साबित कर पाते, अगर नीतीश कुमार के पास पूरी बहुमत 12 फरवरी के लिए होती, तो निश्चित तौर पर वे बिहार विधानसभा स्पीकर के पद से अवध बिहारी चौधरी को भी हटा देते। लेकिन उनका बयान दर्शाता है कि कुछ ना कुछ खेल हो चुका है जो 12 फरवरी को सिद्ध हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल 12 फरवरी से पहले नीतीश कुमार मीडिया के सामने बेशक मुस्कुराते हुए नजर आए, लेकिन अंदर ही अंदर उनको भी घबराहट यहाँ पर निकलती हुई सामने आ रही है। उनकी घबराहट भी कि कहीं ना कहीं उनके विधायक उनसे छूट ना जाएं, ये विधायक ही विधानसभा में उनका खेल ना बिगाड़ दें। नीतीश कुमार मीडिया के सामने ये तो कहते हुए नजर आते हैं कि अब एनडीए के साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं, अब यहाँ पर वो टिक चुके हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि नीतीश कुमार ने अपने फायदे के लिए पाला पलटा है तो दोबारा भी जरूर पलटते हुए नजर आएंगे। नेहा मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे नीतीश कुमार के बयान के आधार पर आपका क्या कहना है। दिल्ली पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए, मुलाकात के बाद जब सीधे पटना आते हैं तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि एनडीए के साथ ही अब रहेंगे, अब वो कहीं जाने वाले नहीं। क्या इस बात पर विश्वास किया जा सकता है? देखिए, नीतीश कुमार को पलटू राम क्यों कहा जाता है? वो यहाँ पर पहले एनडीए के साथ थे, उसके बाद देखा गया कि एनडीए का दामन छोड़कर वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ जाते नजर आए। और यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन खुद उन्होंने बनाया था, लेकिन एक झटके में उस गठबंधन से वो अलग होते नजर आए। फिर वो यहाँ पर आरजेडी बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार इस वक्त अभी तक काम कर रही थी। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के पद पर यहाँ बैठे थे। महागठबंधन से वो यहाँ पर हटते नजर आए, इंडिया गठबंधन से भी हटते नजर आए और एक बार फिर वो एनडीए के साथ यहाँ पर नजर आए। लोकसभा चुनाव के बाद अगर नीतीश कुमार को भाजपा ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया या बिहार में उन्हें कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आया, तो आप ये यहाँ लिखवा कर ले लीजिए कि नीतीश कुमार फिर से एक बार दल बदलते नजर आएंगे। क्यों ऐसे ही नीतीश कुमार को पलटू राम नहीं कहा जाता, जहां उन्हें फायदा मिलता है वो वहां जाते नजर आते हैं। अपनी कुर्सी के फायदे के लालच में इधर से उधर और उधर से इधर वो घूमते रहते हैं। रही बात यहाँ पर उनके बयान की, देखिए उन्होंने कुछ समय पहले यहाँ पर एक बयान दिया था कि मर जाएंगे लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे। तो इस हिसाब से तो नीतीश कुमार को मर ही जाना चाहिए। जिस लिहाज से वो यहाँ पर फिर से एनडीए के साथ जुड़े हैं, तो अपने बयान को देखते हुए कहीं ना कहीं उन्हें इस शर्म में डूब जाना चाहिए कि वो बार बार कहते कुछ और है और करते कुछ और है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर करते ही कुछ और नजर आते हैं, लेकिन अब उनका खेल बिगाड़ने के लिए उनके ही विधायक काफी हैं। क्योंकि बात करें गोपाल मंडल की, उनका बयान अभी भी यहाँ पर सुर्खियों में देखा जाएगा। जो यहाँ पर आरजेडी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, तेजस्वी यादव का सहयोग करते हुए देखे जाते हैं, तो वहीं देखा जाए तो यहाँ पर गोपाल मंडल ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि अगर यहाँ पर जेडीयू ने उन्हें कोई सीट नहीं दी, भागलपुर की बात करते हुए नजर आते हैं, उनकी सीट की बात करते हैं कि वो मेरे जेब में है। अगर वाकई यहाँ पर जेडीयू नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर वो सीट भी यहाँ पर गोपाल मंडल को नहीं दी, तो क्या उससे पहले ही बगावत करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से बात की जा रही थी कि कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद पहुंच जाते हैं, उसके बाद दिल्ली पहुंच जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को बचाती हुई नजर आती है। तो क्या इन तमाम जो अपने विधायकों को कहीं ना कहीं भेज रहे हैं, इन तमाम विधायकों के बीच में गोपाल मंडल क्या कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे? सिराज मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, क्या लगता है कि कांग्रेस अपने विधायकों को हैदराबाद भेज रही थी, अब बोध गया भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को भेज रही है, क्या ये जो अपने विधायकों को यहाँ पर इधर उधर भेजते हुए नजर आ रहे हैं, इसी बीच में क्या गोपाल मंडल कोई खेल बिगाड़ सकते हैं नीतीश कुमार का?
जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरीके से बिहार की मौजूदा राजनीति है, इसमें कहीं भी फेरबदल हो सकता है। और जिस तरीके से खरीद फरोख्त की जो स्थिति पैदा हुई है बिहार में, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बिहार अब सुरक्षित हाथों में नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी भी अपने विधायकों को छुपा रही है, कांग्रेस भी छुपा रही है, तमाम चीज़ें हैं जिस पर नज़र डालने की ज़रूरत है कि आखिर ये चल क्या रहा है। क्योंकि जनता जो जिस तरीके से उम्मीद में वोट देती है कि हमारा विकास होगा, लेकिन अब खुद का वो विकास नहीं कर पा रही हैं वो पार्टियाँ। खुद जो है उनके विधायकों का भरोसा नहीं है कि वो कब किधर चले जाएं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि इसके खिलाफ मुझे लगता है चुनाव आयोग को भी एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जनता जिस विश्वास पे अगर लोगों को जिताती है और ऐसे में खरीद फरोख्त और दल बदल की रणनीति होती है, तो निश्चित रूप से इससे जो प्रदेश है उसका हित में कार्य नहीं होंगे। तो एक बड़ा सवाल है। और आने वाले समय में जो है, अभी 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, उसमें मुझे लगता है बड़ा फेर बदल देखने को मिल सकता है। देखिए बिल्कुल बड़ा फेर बदल देखने को मिल सकता है। अब इसी बीच में यहाँ पर जीतन राम मांझी का भी जिक्र कर लेते हैं। वो जीतन राम मांझी जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि एक विधायक के मंत्री बनने से खुश नहीं होंगे, उन्हें एक और विधायक को यहाँ पर मंत्री बनाना चाहिए। तो वहीं उनकी समधन भी आ जाती हैं, कहती हैं कि कोई महिला मंत्री मौजूद नहीं है, उन्हें भी मंत्री बनाया जाना चाहिए। तो क्या जीतन राम मांझी के इस बयान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा कदम उठाती हुई नजर आएगी? जीतन राम मांझी को कोई बड़ी जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जा सकती है, एनडीए की तरफ से दी जा सकती है? ये सवाल भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। आकाश मेरे साथ मौजूद है। आकाश, क्या लगता है कि जीतन राम मांझी ने तो अपना बयान दे दिया है कि एक और मंत्री को यहाँ पर बनाइए, एक और विधायक को मंत्री बनाए, और उसके बाद यहाँ पर ये कहते हैं कि कैबिनेट में भी जगह देते हुए नजर आइए, 2 विभाग यहाँ पर हमें दीजिए। अगर उन्होंने ये बयान दे दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो उनकी पार्टी से वो जुड़ चुके हैं, अगर उन्हें लगता है कि जीतन राम मांझी इसी के आधार पर वो हमें झटका दे सकते हैं, तो क्या कोई बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें सौंपते हुए नजर आ सकते हैं? जाहिर तौर पर देखिए कि एनडीए इस वक्त सबसे ज़्यादा बिहार की राजनीति पर अपना दिमाग लगा रखा है। उनको पता है कि किन नेताओं को उठाना है, किन को नहीं उठाया। देखिए, अगर बात जीतन राम मांझी की हो रही, तो यहाँ पर चिराग पासवान कुछ वक्त पहले ऐसे ही एनडीए में गए थे। वहाँ पर एनडीए को ये समझ में आया, बीजेपी आला कमान को समझ में आया कि चिराग पासवान से उनको शायद कोई फायदा नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक दल है जो कहीं ना कहीं उनको फायदा दिला सकते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन इस वक्त कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को अपनी तरफ करना चाह रहा है। यहाँ पर मंत्री की मांग की जा रही है, कहा जा रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही है। बीजेपी अगर मुझे बड़ा पद देती है तो मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। तो जीतन राम मांझी भी यहाँ पर एक प्रकार से पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जो बिहार की राजनीति पे नीतीश कुमार खेला करते थे। वो भी समझ गए कि अब मौका है यहाँ पर, या तो मंत्रिमंडल ले लिया जाए, अपना विस्तार कर लिया जाए। क्योंकि 4 विधायक दल रहकर बिहार के अंदर इतना ज़्यादा अपना कुनबा बनाना मुझे लगता है मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर लालू प्रसाद जैसे नेता अभी भी मौजूद है, नीतीश कुमार जैसे नेता हैं, जो बिहार की राजनीति साधने के लिए हमेशा से आगे रहे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हमेशा से रहे। अगर जीतन राम मांझी मुझे लगता है यहाँ कोई खेल नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर वो किसी भी पार्टी के साथ जा सकते थे। यहाँ पर एक विधायक दल, एक मंत्री पद उनको मिल रहा था, तो जीतन राम मांझी चुपचाप जा सकते थे, इंडिया गठबंधन से जा सकते थे। लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि एनडीए में जाने से पहले, इंडिया गठबंधन में पूरी तरह से शामिल होने से पहले जो राजनीति की जा सकती है उसको की जाए। क्योंकि अगर नीतीश कुमार अपना मुख्यमंत्री बनने के लिए बड़े दाव खेल सकते हैं, तो जीतन राम मांझी क्यों नहीं खेल सकते? पूर्व के मुख्यमंत्री रहे, तो जाहिर तौर पर उनको भी इस बात का अंदाजा है कि बिहार में कैसे रहना और कैसी राजनीति खेलना है। तो मुझे लगता है कि एनडीए के जाने से पहले, किसी एक गठबंधन में शामिल होने से पहले जीतन राम मांझी अपना फायदा जरूर देखेंगे। और बीजेपी अगर बड़ा पद देती है तो जाहिर तौर पर वो उन्हीं के साथ जाएंगे। जब नीतीश कुमार जा सकते अपने फायदे के लिए, तो जीतन राम मांझी क्यों नहीं जा सकते? देखिए बिल्कुल, जीतन राम मांझी भी अपने ही फायदे के लिए नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चिराग पासवान भी अपने ही फायदे के लिए नीतीश पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी डरी सहमी सी हुई नजर आ रही है, क्या जो अपने विधायकों को यहाँ पर गायब कर रही है, तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ये डर सताने लगा है कि उनके विधायकों को आरजेडी कहीं खरीद ना ले, और ऐसे में जो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट साबित करना था, वहां पर उनकी हार ना हो जाए। इसी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बिना बताए अपने विधायकों को गायब कर देती है। क्या वाकई ऐसा है? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।